नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखिए, ईरान ने एक बड़ी घोषणा की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईरान ने घोषणा की है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं करेगा, लेकिन इस जलमार्ग से गुजरने के लिए सभी जहाजों को ईरानी नौसेना के साथ तालमेल बिठाना होगा। तेहरान ने दो अलग अलग मौकों पर इस जल डमरू मध्य के बारे में बातचीत की है, यानी ईरान की नौसेना को जानकारी देने के बाद ही इस रास्ते से जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाएगी। इसलिए सवाल यह है कि क्या ईरान की ये कोई नई चाल है या फिर उसने कई देशों में गैस तेल को लेकर मचे हाहाकार के बाद इंसानियत के नाते ये फैसला लिया है, क्योंकि अब तक ईरान यही कहता रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी जहाज को गुजरने नहीं देगा और अगर कोई जहाज बिना पूछे वहां से गुजरता है तो फिर उसको टारगेट किया जाएगा। और बीते 2 दिनों में हमने देखा है कि किस तरह से जहाजों को टारगेट किया गया है, मार गिराया गया है। अब इस बीच ये बड़ा फैसला माना जा रहा है, क्योंकि देखिए रमजान का महीना चल रहा है, अलविदा जुमे की नमाज आज है, तो क्या ये इंसानियत के नाते ईरान ऐसा कह रहा है? यूनाइटेड नेशन में ईरान के राजदूत अमीर सईद इरावानी ने गुरुवार को कहा कि ईरान इस जलडमरू मध्य को बंद नहीं करने जा रहा है, लेकिन इस शिपिंग मार्ग की सुरक्षा बनाए रखना ईरान का अधिकार है। और ये पहले भी ईरान कह चुका है कि अगर हमला अमेरिका और इजराइल करेगा तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करेगा, जो कि उसने किया है, यानी कि वहां पर जितनी आवाजाही है जहाजों की उसे रोका है। अगर इरावानी की बात की जाए तो इरावानी ने कहा कि हम हॉर्मुज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको बंद नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन इस जलमार्ग में शांति और सुरक्षा बनाए रखना हमारा स्वाभाविक अधिकार है। ये बात कहना है यूएन में कहा है राजदूत ने। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने जो बड़ी शर्तें रखी है वो शर्त क्या है, जिसके बाद अलग अलग मुल्कों के जो जहाज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर सकते हैं। तो यूएन में ईरान के राजदूत इरवनी ने कहा कि ईरान समुद्री कानून के तहत नेविगेशन की स्वतंत्रता के सिद्धांत का पूरी तरह सम्मान करता है और उसके प्रति प्रतिबद्ध भी है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा स्थिति ईरान द्वारा अपने आत्मरक्षा के अधिकार के कानूनी इस्तेमाल का नतीजा नहीं है, बल्कि ये ईरान के खिलाफ आक्रामकता शुरू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने के मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका की अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों का सीधा परिणाम है। तो आप देखिए कि किस तरह से ये परिणाम निकलकर सामने आ रहे हैं। और अब कहा यह जा रहा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो शर्तों के साथ खुलेगा, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। इसी बीच हम आपको बता दें कि जो क्रिस राइट है, नेता हैं अमेरिका के, उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूएस नेवी हॉर्मुज में टैंकरों की सुरक्षा नहीं कर देगी। देखिए, कर सकेगी, क्योंकि पीछे कुछ दिनों में हमने देखा था कि उन्होंने कहा था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करता है तो क्या हुआ, हमारे सुरक्षा गार्ड वहां से जो जहाज निकलेंगे उनको गार्ड करेगा। लेकिन अब देखिए अमेरिका इससे पीछे हट रहा है और दूसरी तरह ईरान कह रहा है कि अगर जो देश हमारी शर्त मानेगा उसको वहां से आसानी से उनके जहाजों को निकाला जाएगा। तो क्या अमेरिका डर गया है ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, क्योंकि उसे भी पता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लंबे समय तक बंद किया गया, चोक किया गया, तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं। और खास तौर पर यूरोपियन यूनियन, अमेरिका के लिए तो यह साफ संदेश एक तरह से ईरान का है, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि अमेरिका का कोई जहाज यहां से गुजरे। इसीलिए वो कह रहे हैं हमारी शर्त मानिए, परमिशन हम देंगे, जहाज आपका होगा और बिना हमारी परमिशन के आप नहीं निकल पाएंगे। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि 3 मार्च की बात है जब बड़े चौड़े होकर ट्रंप ने कहा था कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर कोई जहाज या टैंकर गुजरता है तो उसको स्कॉट अमेरिका करेगा। लेकिन आज की खबर हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका इससे सीधे सीधे मुकर गया है। वो कह रहा है कि देखिए भाई, जो बयान आया क्रिस राइट का वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा यूएस नेवी हॉर्मुज में टैंकरों की सुरक्षा नहीं करेगी। अभी अमेरिकी सेना युद्ध में व्यस्त है, अभी ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियां, ड्रोन प्लांट टारगेट पर है और ईरान कमजोर होने पर ही हम कुछ कर सकते हैं। अब देखिए, ईरान के कमजोर होने की बात कह रहे हैं कि ईरान कमजोर होगा तो हम कुछ करेंगे। अरे कल तक तो ट्रंप यही कह रहे थे कि ईरान कमजोर हो चुका है, उसके सारे ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। इजराइल भी इस बात को कह रहा था, साथ ही वो कह रहे थे कि जो मिसाइल हमले हैं वो कम हो गए हैं। फिर आखिर क्यों कमजोर होने का इंतजार किया जा रहा है? यानी खुद ही अपनी बात को कॉन्ट्रडिक्ट अमेरिका करता है। राष्ट्रपति ट्रंप की बात की जो कहते हैं ना प्रामाणिकता, वो बिल्कुल नहीं रह गई है। और यही वजह है कि अब उन्हीं की बातों को काटा जा रहा है, उन्हीं के अधिकारियों द्वारा, उन्हीं के नेताओं द्वारा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अब स्कॉट करने से अमेरिका ने जितने भी जहाज वहां से गुजरेंगे उसको इनकार कर दिया है। इधर अगर बात की जाए नेतन्याहू को भी, क्योंकि नेतन्याहू अमेरिका जहां पीछे कदम अपने कर रहा है
वही नेतन्याहू हैं कि अब भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनके भी कुछ बयान आए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद पहली कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान को ध्वस्त कर दिया गया है। तमाम लेबनान के मोर्चे पर जो कि हिजबुल्लाह है उसे खत्म करने के काम हमने किया है। परमाणु कार्यक्रम को डैमेज करने का काम हमने किया है। वहां के वैज्ञानिकों को मारने का काम हमने किया है। तो ये जो नेतन्याहू है ना, वो कहते हैं कि एक तरह से पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। अमेरिका एक बार को लगता है कि शायद हो सके बातचीत के टेबल पर जाए, लेकिन हर बार नेतन्याहू कुछ इस तरह की बात करते हैं, कुछ इस तरह से उकसाने की कोशिश करते हैं कि युद्ध और घातक हो जाता है। अब इन तमाम बयानों को देखकर आप समझ सकते हैं ईरान क्या चाहता है। ईरान दुनिया को भी देख रहा है, अमेरिका क्या चाहता है। अमेरिका ने पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन हुआ क्या, आज अमेरिका इस लड़ाई में सबको झोंककर पीछे भागने को तैयार है। इधर नेतन्याहू है कि अपने बयानों से बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है युद्ध लंबा चलेगा। लेकिन इसी बीच जो बाकी देश है, जिनको कि एक तरह से कह लीजिए कि ना चाहते हुए भी इस युद्ध में कूदना पड़ा है, उनके लिए तो जो ईरान है, अमेरिका है या इजराइल है, उसको कोई बीच का रास्ता जरूर निकालना पड़ेगा।